यह रूस की हाल के वर्षों की सबसे बोल्ड क्राइम सीरीज है। हत्यारा वेश्याओं, नशे की आदि महिलाओं को निशाना बनाता है और लाशों के साथ उसकी एक खास कलात्मक सनक है। संतुष्टि के बाद वह उन्हें अलग अलग मुद्राओं में सजाता है और सार्वजनिक स्थानों पर रखकर पुलिस को चुनौती देता है। चूँकि फिल्म के दृश्य अत्यधिक हिंसक और खूनी हैं, डरने वाले दर्शक कृपया सावधानी से देखें। कहानी की शुरुआत ही जबरदस्त है। हर बार जब सेंट पीटर्सबर्ग में रात का अंधेरा छाता है, नदी किनारे सेक्सी और हॉट सड़क किनारे खड़ी महिलाओं का समूह दिखाई देता है। हत्यारा भेष बदलकर उनके पास जाता है, बातचीत शुरू करता है और अपना अगला शिकार चुनता है। उसने जवान और खूबसूरत नीका को चुना। उसे सुनसान जगह ले गया, लेकिन वह जल्दीबाजी नहीं करता, बल्कि पहले उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है। बेचारी नीका डर के मारे कांप रही थी। उसके हाथ पैर पहले बांध दिए गए थे। वह उसकी बातों का पालन कर रही थी। खाना खत्म करने के बाद वह विक्षिप्त आदमी मेज छोड़ देता है और रहस्यमय दवा तैयार करने लगता है। नीका ने मोमबत्ती की आग से रस्सी जलाने की कोशिश की ताकि मौका मिलते ही भाग सके। उसे वह विक्षिप्त आदमी देख लेता है और रस्सी से उसका गला कसकर नीका को जिंदा घोंट देता है। जब लड़की एक लाश में बदल जाती है, तब वह विक्षिप्त आदमी असली काम शुरू करता है। एक हफ्ते बाद पुल पर एक लड़की दिखाई देती है। वह सुंदर कपड़े पहने, मेकअप सलीके से किया हुआ, बस चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल नहीं हिलती। पर्यटक उससे फोटो खींचने के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन वे बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि वह असल में एक लाश है। वह हाल ही में लापता हुई नीका ही थी। उसकी लाश को संरक्षित किया गया था और उसकी टांगों पर बॉडी पेंटिंग के निशान भी थे। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किया गया संरक्षक रसायन बहुत ही दुर्लभ था। यह एक अभूतपूर्व फॉर्मूला था और हत्यारे ने बहुत सावधानी से काम किया था। लाश पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था कि नदी के किनारे दूसरी लाश भी मिल गई। वह एक कला संकाय का विश्वविद्यालय छात्र था। उसकी लाश को भी संरक्षित किया गया था, लेकिन बाएं पैर का हिस्सा ठीक से नहीं किया गया था, जो सड़कर काला हो गया था। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि उसकी भी मौत गला घोंटने से हुई थी। हत्यारा लाशों को संरक्षित करने में बहुत माहिर लगता है। डॉक्टर का मानना था कि हत्यारा शायद कोई अंतिम संस्कार से जुड़ा पेशेवर है। जुआ एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक है, लेकिन उसने इस पर अलग राय रखी। दूसरे मृतक के पैर सड़कर काले हो गए थे। यहाँ तक कि मुर्दा घर में एक हफ्ते तक काम करने वाला इंटर्न भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। इसलिए हत्यारा अंतिम संस्कार से जुड़ा कर्मचारी नहीं है। वह साफ तौर पर एक शौकिया है जो संरक्षण की तकनीक सीख रहा है और उसमें सुधार कर रहा है। चर्चा अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। समुद्र तट पर तीसरे मृतक की लाश मिली थी।